3 दिसंबर के दिन ग्रहों की गणना क्या कह रही है वो भी जान लीजिए। आपकी वृषभ राशि के दृष्टिकोण से बुधवार और साथ साथ त्रयोदशी तिथि का विद्यमान है और ग्रहों का योगायोग जो है आपको थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी क्रोध आपका थोड़ा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। इन दिनों छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन मनोमस्तिष्क में ज़्यादा परेशान कर रही है। कारण है कि इन दिनों बुध जो है थोड़ा सा आपको उच्चाट करता दिखाई दे रहा है, लेकिन चिंता ना करो, बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ होगा। आप अपनी अच्छाइयों को ज़्यादा गिन रहे हैं। आप ये मान के चले आपके बस में कुछ नहीं है, ग्रहों का प्रभाव है। ग्रह बदलेंगे और ये सब भ्रमजाल दूर हो जाएगा। कई बार हमारे जीवन में ये समस्या होती है ना, ऐसे उत्पन्न हो जाती है कि जैसे कभी किसी व्यक्ति घर में पीपल उगाया, उसने उखाड़ दिया बिना किसी ज्ञान के, कहीं ना कोई कुछ और कर दिया। तो ऐसी जो शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ जीवन में आ जाती हैं, तो वो कई बार जो पिशाच जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न नेगेटिव एनर्जी जिसको कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी तिथि जो होती है शाम के समय जब पड़ती है, तो उसको कहा जाता है उस दिन पिशाच मोचन श्राद्ध करना चाहिए। हमने प्रत्यक्ष देखा ये घटनाएं घटती हैं। नेगेटिव एनर्जी परेशान करती हैं, बहुत ज़बरदस्त तरह से परेशान करती है, चलते हुए काम को रोक देती हैं। उस पूरे सार को आपको समझने के लिए कुछ उदाहरण चाहिए जो हम बताने जा रहे हैं, समझ लीजिए। इस तिथि में ये कार्य कर लें तो बहुत सुंदर। गायत्री का जप कीजिए, गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास कीजिए, तर्पण करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा ये अनुभव हमने स्वयं देखा है। तो ये मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी के दिन पिशाच मोचन जो श्राद्ध होता है, ये बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है। इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए हमको। जो पिशाच मोचन श्राद्ध होता है वो विशेष तौर पर आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो विशेष तौर पर कई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं कि जो व्यक्ति गलत अज्ञानता में कर लेता है और उसका भार पड़ जाता है। एक इंसिडेंट बताते हैं हम आपको। आप सबके घर में कई बार आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ उग जाता है, और पीपल का पेड़ जब उग जाता है तो क्या होता है, हमको बड़ा होने से पहले पहले उखाड़ के उसको फेंकने की व्यवस्था करनी चाहिए। और आप माने गलती से, अज्ञानता से वो पीपल का पेड़ जो काट दिया जाता है, उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है कष्ट, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं, दिल्ली की ही घटना है और करीब करीब शायद 1987-88 की घटना है। उन दिनों भारत सरकार का एक एयरपोर्ट के ऊपर वायु हेलीकॉप्टर की व्यवस्था चलती थी। शायद उसका नाम जो भी था एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था थी, और मेघ वायुदूत करके शायद उसका नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। और आप मान के चलें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में उन दिनों लगातार कुछ घटनाएं घट रही थी, बार बार एक्सीडेंट होता था। और उस कंपनी के हेड जो थे वो किसी तरह रूप से हमारे पिताजी के समक्ष पहुंचे और उन्होंने कहा जी भाई हमने ऐसे ऐसे गलती से हमारे बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं, बार बार कुछ हेलीकॉप्टर जो कंपनी थी उसमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ